दिस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें इंडियन हमने इससे पहले मेनली 3 डिविजन्स पूरे कर लिए, नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली। ये वेस्टर्न मार्जिन से मतलब वेस्टर्न के पार्ट अरावली हिल के वेस्ट पार्ट में है। It is an undulating sand plain. Undulating means कहीं इसका एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कम, मतलब प्लेन नहीं है नॉर्मल, थोड़ा हाइट कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून से कवर्ड है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मीटर पर ईयर। इसके यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ डेजर्ट फॉर्म हुआ। वो कितनी होती है? 150 मीटर से भी कम। इट हैज़ एरिड एंड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत एरिड है और वेजिटेशन भी कम होती है क्योंकि सूटेबल कंडीशंस नहीं है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स होती हैं वो कहीं जाके अरेबियन सी एंड यहाँ गिर नहीं पाती क्योंकि उनका जो वाटर है बहुत कम होता है। ये डेजर्ट एरिया है और यहाँ पे रिवर्स के पास रेनी सीजन के वाटर के सिवा और कोई सोर्स नहीं है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर। यहाँ पे सिर्फ लूनी ही एक लार्ज रिवर है। बर्चन्स क्रीसेंट शेप्ड कवर लार्ज एरियाज but longitudinal dunes become more prominent in the Indo-Pakistan boundary. If you visit जैसलमेर you can see. यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा एक लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, दे आर सैंड ड्यून्स, जो विंड इरोजन एंड डेपोजिशन के कारण बनता है। द कोस्टल प्लेन्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फोर्थ, दैट इज कोस्टल प्लेन्स. The peninsular plateau is flanked by the narrow coastal strip running along the Arabian Sea of the west and the Bay of Bengal on the east. Coastal plains, western coastal plains हैं, 2 parts में divided है, and one is western coastal plains and one is eastern western. जो western coastal plains हैं वो किसके बीच में है? अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच का सैंडविच एरिया, मतलब दबा हुआ एरिया है। ये नॉर्थ प्लेन है टोटली और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट है कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है। देन सेंट्रल स्ट्रेच है जो कन्नड़ प्लेन है, एंड वाइल द साउथ जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। थर्ड पार्ट आता है इसका, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द प्लेन अलॉन्ग द बे आर वाइड एंड नॉर्दर्न से। जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे वो किसके बीच में है? बे ऑफ बंगाल के और ईस्टर्न घाट्स के। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे वेस्टर्न पार्ट जो थे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सिरकाज एंड कोरोमंडल कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकाज नॉर्थ पार्ट को बोलते हैं एंड कोरोमंडल कोस्ट साउथ पार्ट को बोलते हैं। द लार्ज रिवर यहाँ जो फ्लो करती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये यहाँ अपना डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं। चिलिका लेक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक. इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्टिएस्ट लेक. इट लाइज इन द ओडिशा रीजन. अब हम अपना लास्ट एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न स्टार्ट करेंगे, दी आइलैंड्स. You have already seen that India is a vast country. Locate the Lakshadweep island group lying close to the Malabar coast of Kerala. This group of islands is composed of small coral islands. Earlier, they were known as Laccadive, Minicoy, and Amidi. In 1973, these were named as Lakshadweep. 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया और ये एक कोरल आइलैंड है. इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया कितना है टोटल? 32 स्क्वायर किलोमीटर. कावारती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप. कावारती आइलैंड जो है इसकी कैपिटल भी है और वहीं इसका हेडक्वार्टर है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना. फ्लोरा एंड फॉना मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स. तो हमें यहाँ प्लांट एंड एनिमल्स की बहुत डाइवर्सिटी मिलती है. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनहैबिटेटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. यहाँ बर्ड सेंचुरी है. नाउ यू कैन सी इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. इलोंगेटेड मीन्स एक लंबी सी लॉन्गिट्यूडनल चेन है आइलैंड की जो कि बे ऑफ बंगाल में है. उसे हम अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं. दे आर बिगर इन साइज एंड आर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड.
द एंटायर कैटेगरीज अंडमान इन नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ, नॉर्थ वाले अंडमान एंड साउथ वाले निकोबार। इट इज़ बिलीव दैट आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये कुछ माउंटेन्स होते हैं जो कि अंडर द सी होते हैं, लेकिन इनका कुछ पार्ट जो है ऊपर दिखता है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंट्री। इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी कंट्री के लिए। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे हमें फ्लोरा एंड फौना की बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी। These island like close to equator experience equatorial climate। क्योंकि ये इक्वेटर के क्लोज है तो इनका क्लाइमेट कैसा होता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मतलब कि हाई ह्यूमिडिटी, humid and wet climate। A detailed account of different physiographic until highlands are unique features of region। क्योंकि ये हाईलैंड्स होते हैं तो इनके फीचर्स भी यहाँ पे कुछ यूनिक अलग होते हैं। It would, however, be clear the reach complements other and makes the country richer in the natural resources. The mountains are the major source of water and forest. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilization. The plateau is the storehouse of the civilization. The plateau is the storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization. The coastal region and island group provide sites, finishing and port activity. Thus, diverse physical features of the land have immense future possibilities. इंडिया की जो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं उसको बहुत सारे बेनिफिट दे रही हैं, लाइक हिमालयाज़ से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी जो और कहीं नहीं मिलती, प्लेटोज़ जो मिनरल में रिच है, जो सिविलाइजेशन में हेल्प करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में, एंड प्लेन्स जिनमें सबसे पहले सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। थैंक यू।